अभी कुछ समय पहले हमने देखा कि नीट का पेपर लीक हो गया था। ये अपने आप में बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि इससे ये साफ हो गया कि हमारे देश में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को निष्पक्ष, सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से कंडक्ट कराना ही अपने आप में एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। नीट पेपर लीक के बाद देश भर में जवाबदेही की मांग उठी, छात्रों ने आवाज उठाई, अभिभावकों ने सवाल पूछे और व्यवस्था पर गंभीर आरोप लगे। इसके बाद री नीट की बात हुई, परीक्षा की नई तारीख तय हुई, लेकिन दुख की बात यह है कि री एग्जाम के दिन भी कई तरह की समस्याएं सामने आने लगी। एक बहुत बड़ी समस्या जो सामने आई थी वो ये थी कि नागपुर के एक छात्र को अबू धाबी का सेंटर अलॉट कर दिया गया। बाद में एनटीए की ओर से कहा गया कि ये बच्चे की गलती थी। लेकिन सवाल यह है कि क्या इतनी बड़ी परीक्षा प्रणाली में ऐसी बुनियादी त्रुटियां भी अब बच्चों के सिर मढ़ दी जाएगी? कहीं बच्चों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में दिक्कत आई, टेक्निकल ग्लिचेस आए, कहीं लास्ट मोमेंट पे सेंटर्स बदल दिए गए, कुछ बच्चे सेंटर चेंज होने के कारण समय पर पहुंच नहीं पाए, कुछ बच्चे थोड़ी देर से पहुंचे तो उन्हें पेपर देने की अनुमति नहीं मिली। जरा सोचिए, सिस्टम बार बार गलती करे लेकिन सजा हर बार बच्चे भुगते हैं। क्या यही न्याय है? ये कोई एक दिन की या एक परीक्षा की समस्या नहीं है। हमारे देश में 90 से ज्यादा बार पेपर लीक की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। फिर भी व्यवस्था जस की तस बनी हुई है, जवाबदेही का कोई ढांचा नहीं है। और सबसे चिंताजनक बात तो यह है कि इतनी बड़ी विफलताओं के बावजूद शिक्षा मंत्री अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर एक एक गलती बच्चों के सालों की मेहनत, सपने और भविष्य पर भारी पड़ रही है। इसी निराशा, असुरक्षा और अन्याय के माहौल में लगभग 15 बच्चों ने अपनी जान तक दे दी। ये सिर्फ आंकड़ा नहीं है, ये सिस्टम की भयावह नाकामी है। ये बच्चे मेहनत करने से नहीं डरते हैं, उन्हें पढ़ाई से डर नहीं लगता, उन्हें डर था उस व्यवस्था से जिसमें मेहनत करने के बाद भी परिणाम की कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि उन्हें भरोसा ही नहीं रह गया कि वे परीक्षा ठीक से दे भी पाएंगे या नहीं। वे सिस्टम से हार चुके थे। ये हार उनकी व्यक्तिगत हार नहीं थी, ये उस शिक्षा व्यवस्था की हार थी जिसने अपने ही बच्चों का विश्वास तोड़ दिया। समस्या पेपर लीक या मिसमैनेजमेंट तक सीमित नहीं है। पेपर के क्वेश्चंस की क्वालिटी भी अब बुरी तरह से कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। आप नीट का पेपर उठाकर देख लीजिए, उनके क्वेश्चंस देख लीजिए, बच्चों को जो सिलेबस दिया जाता है और पेपर का जो लेवल रखा जाता है, दोनों के बीच एक साफ डिस्कनेक्ट दिखाई देता है। बच्चों को सिलेबस कुछ दिया जाता है, पेपर में पूछा कुछ और जाता है। जो पेपर सिलेबस के साथ अलाइंड होना चाहिए, वही अलाइनमेंट अब गायब होता जा रहा है। अगर एग्जाम पैटर्न को एडवांस करना है, लेवल बढ़ाना है, तो उसका एक अकादमिक आधार होना चाहिए, एक स्पष्ट दिशा होनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो ऐसा लगता है कि बच्चों को बिना तैयारी के एक ऐसे फॉर्मेट में धकेला जा रहा है जो न सिलेबस से मेल खाता है, न उनकी वास्तविक तैयारी से मेल खाता है। यही स्थिति यूपीएससी जैसी परीक्षाओं में भी देखने को मिल रही है। यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर देख लीजिए, ऐसा लगता है मानो हिट एंड ट्रायल चल रहा है, जैसे कोई कोई लकी ड्रॉ चल रहा है। पेपर का उद्देश्य अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, एनालिटिकल एबिलिटी और सीरियस प्रिपरेशन को टेस्ट करना है, तो प्रश्न भी उसी आधार पे होने चाहिए। लेकिन आज स्थिति ये हो गई है कि आसमान के नीचे कुछ भी उठाकर क्वेश्चन बना दिया जाता है। ऐसा लगने लगा है कि अब ये परीक्षा कॉन्सेप्ट, अंडरस्टैंडिंग, डेप्थ ऑफ प्रिपरेशन से कम और किसका तुक्का कैसे लग जाए इस पर ज्यादा निर्भर करती है। बच्चे पढ़े या ना पढ़े, कई बार पेपर देखकर ऐसा लगता है जैसे ये मेहनत की परीक्षा नहीं, किस्मत का खेल बनता जा रहा है। ये किसी भी गंभीर और प्रतिष्ठित परीक्षा के लिए बेहद खतरनाक संकेत है। इसी तरह एसएससी, सीजीएल और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी प्रश्नों का स्तर और नेचर लगातार सवालों के घेरे में है। जनरल स्टडीज के नाम पर ऐसे ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं जिनका किसी गंभीर चयन प्रक्रिया से कोई ठोस संबंध नहीं है। किसने कौन सा गाना गाया, किसने किस फिल्म में काम किया, इस तरह के सवाल अगर भर्ती परीक्षा में पूछे जाएं, तो स्वाभाविक है कि छात्रों के मन में यह सवाल उठेगा कि आखिर सिलेक्शन प्रोसेस का उद्देश्य है क्या? क्या हम योग्यता, समझ, विश्लेषण क्षमता और विषय ज्ञान की परीक्षा ले रहे हैं, या फिर पूरी परीक्षा ही एक मजाक बना दिया है? ऐसा लगने लगा है कि प्रश्नों का चयन किसी सुविचारित शैक्षणिक प्रक्रिया से नहीं आ रहा है, बल्कि बिना दिशा, बिना उद्देश्य, बिना जवाबदेही के किया जा रहा है। यानी एक तरफ पेपर को सफलतापूर्वक कंडक्ट कराने में विफलता, और दूसरी तरफ पेपर की क्रेडिबिलिटी, उसका सिलेबस अलाइनमेंट, सब कुछ कॉम्प्रोमाइज्ड है। जब एग्जाम सिस्टम का ढांचा ही अव्यवस्थित हो जाए, पेपर लीक हो जाए, सेंटर्स गलत अलॉट किए जा रहे हैं, एडमिट कार्ड में ग्लिचेस हो और ऊपर से पेपर का स्तर और नेचर भी असंगत हो जाए, तो फिर यह कहना गलत नहीं है कि देश का एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह ध्वस्त होने की ओर बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति हो गई है कि इसका सीधा असर देश के भविष्य पर पड़ रहा है। जब आप एजुकेशन जैसी बुनियादी निर्णायक व्यवस्था पर कॉम्प्रोमाइज करते हैं, तो आप सिर्फ एक एग्जाम खराब नहीं करते हैं, आप पूरी पूरी एक जनरेशन के भविष्य के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं। आप उन लाखों बच्चों के मनोबल को तोड़ते हैं जो अपने सपनों
बच्चे लगातार चिल्ला-चिल्ला कर कह रहे हैं कि जवाबदेही तय होनी चाहिए। वे मांग कर रहे हैं कि इतनी बड़ी-बड़ी गलतियों के बाद शिक्षा मंत्री को मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। और सच कहें तो ये मांग बिल्कुल जायज़ है। अगर इतनी गंभीर लापरवाहियों, पेपर लीक, तकनीकी गड़बड़ियों, गलत सेंटर्स, बदइंतज़ामी, सिलेबस मिसमैच, पेपर क्वालिटी के पतन और बच्चों की आत्महत्याओं के बावजूद भी कोई पद पर अगर बना रहे, तो सिर्फ प्रशासनिक विफलता नहीं है ये, बल्कि नैतिक विफलता भी है। निष्कर्ष यही है कि आज हमारे देश के बच्चे मेहनत से नहीं, बल्कि व्यवस्था की नाकामी से हार रहे हैं। पढ़ाई से नहीं टूट रहे हैं वे, बल्कि उस सिस्टम से टूट रहे हैं जो हर बार उनसे कहता है कि तुम्हारी मेहनत की कोई कीमत नहीं है। क्योंकि परीक्षा सुरक्षित नहीं है, निष्पक्ष नहीं है, विश्वसनीय नहीं है। यह स्थिति सिर्फ दुखद नहीं है, बल्कि खतरनाक है। अगर अब भी जवाबदेही तय नहीं हुई, अगर अब भी शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, तकनीकी मजबूती, सिलेबस बेस्ड क्वालिटी कंट्रोल, पेपर सिक्योरिटी, प्रशासनिक जिम्मेदारी सुनिश्चित नहीं की गई, तो आने वाले समय में हम सिर्फ परीक्षाएं नहीं, पूरी पूरी पीढ़ी का भरोसा खो देंगे और ये देश के लिए सबसे बड़ा नुकसान होगा।